बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर। उम्मीद है तमाम तालिब इल्म खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू बराए जमात पंजम और इसमें हम जो सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 11, जिसका उन्वान है नहीं कोई चीज़ निकम्मी ज़माने में। हासिल ताल्लुम हमारा आज है 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मुकालमा लिख सके। सलाहियत हमारी लिखना से मुतल्लिक है। आज हम लिखना सीखेंगे और क्या सीखेंगे? मुकालमा। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आपको मुकालमा लिखना सिखाएं, एक छोटी सी सरगर्मी कर लेते हैं। मुअल्लिम मुअल्लिमा तलबा और तलबात से इम्तहानात के मौजू पर बातचीत करें। वीडियो को पॉज करें और ये सरगर्मी करें। शाबाश, आपने जो बातचीत की है मुअल्लिम और या मुअल्लिमा से तलबा तलबात ने, उसी बातचीत को मुकालमा कहते हैं। हम जो गुफ्तगू आपस में कर रहे होते हैं वो मुकालमा ही होता है। यही हम आज आपको सिखा रहे हैं कि मुकालमा लिखते कैसे हैं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये अहमद है, अहमद का हम लिखेंगे तो हम इसका नाम लिखेंगे और हम इसके आगे राब्ता की अलामत लगा देंगे। इसके आगे हम इसका मुकालमा लिखेंगे कि इसने कहा क्या है, इसने क्या कलाम किया है। अहमद कह रहा है क्या हाल है। आमना, आमना जो है वो ये लड़की आमना है और जब हम लिखेंगे तो आमना का नाम लिखेंगे और उसके बाद हम राब्ता की अलामत लगाएंगे। उसके बाद जो है इसका कलाम लिखेंगे कि मैं ठीक हूँ। इस तरह तमाम जो है जुमले मुकालमे में मजीद आगे बढ़ते जाएंगे। मुकालमा नवीसी में कुछ असूल होते हैं, कुछ तरीकाकार है, उससे पेश किया जाता है। तो आज हम आपको सिखा रहे हैं। जैसे ये दोनों माँ बेटी आपस में बात कर रही है, बच्ची कह रही है अम्मी। अम्मी के बाद हमने निदाइया की अलामत लगाई है जो कि पुकारने के लिए इस्तेमाल होती है। अम्मी आज मौसम बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, बेटा के बाद भी निदाइया की अलामत आई है। सैर करने चलते हैं। तो आपने जब मुकालमा लिखना है तो अगर आप किसी को मुखातिब कर रहे हैं जैसे अम्मी या बहन, तो आपने उसके बाद निदाइया की अलामत भी लगानी है। तो मुकालमा निगारी के असूल क्या हैं? सबसे पहला तो ये कि दो या दो से ज्यादा अफराद की गुफ्तगू को मुकालमा कहा जाता है। अच्छा मुकालमा लिखने के लिए इन असूलों का ख्याल रखें। नंबर 1, मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत तहरीर करनी है। जो भी आपको मौजू दिया गया है उसी पर आपने मुकालमा लिखना है। मुकालमे ज्यादा तवील या मुख्तसर ना हो कि बात का मकसद ही समझ में ना आए। मुकालमे आसान जबान में हो। अच्छे मुकालमे में रमूज औकाफ, सख्ता, खत्मा, सवालिया, निदाइया वगैरह का मुनासिब इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप जुमलों में अलामत रमूज औकाफ लगाएंगे तो आपके जुमले जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में तहरीर हो सकेंगे। तो मुकालमे का आगाज़ हम किस तरह करते हैं? मुकालमा शुरू करने से पहले या दरमियान में मंजर, हालत या सूरत हाल को कौसैन में लिखते हैं। कौसैन किसे कहते हैं? ये जो ब्रैकेट है इसमें लिखते हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं, आपने मुकालमा शुरू किया है, अहमद बाग में बेताबी से अली का इंतजार कर रहा था। अली 2 रोज से बाग में नहीं आ रहा था। तो ये जो कैफियत है इसको आपने कौसैन में लिखना है। और इसके बाद जो आपने मुकालमा लिखना होता है, जो बातचीत लिखनी होती है, वो जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है कि पहले किरदार का नाम आएगा, उसके बाद राब्ता की अलामत, उसके बाद उसका जो जुमला जो उसने बोला है वो आएगा। तो मुकालमे का मौजू जो भी हो, मुकालमे के मौजू के मुताबिक बातचीत होती है। अगर महंगाई पर बातचीत हो रही है तो दोनों जो सहेलियां हैं वो महंगाई पर ही बात करेंगी, और अगर वो मोबाइल फ़ोन के नुकसानात और फ़वाइद पर बात कर रहे हैं तो उसी पर ही बातचीत होगी। तो ये जो मुकालमा है ये दो सहेलियों के दरमियान गुफ्तगू है। गुफ्तगू के आदाब पर मुकालमा है। मुकालमा कैसे शुरू होगा? अस्सलामु अलैकुम, वो कहेंगी वालेकुम अस्सलाम। इस तरह जो है दोनों में बातचीत शुरू हो जाएगी। इसी तरह ये अगर 3 दोस्त आपस में बोल रहे हैं तो अहमद कहेगा, यहाँ पर राब्ता की अलामत आ जाएगी, मुझे रियाजी मुश्किल लगती है। असलम कहेगा मुझे उर्दू मुश्किल लगती है। माजिद कहेगा मुझे हर किताब मुश्किल लगती है। इस तरह के जो डायलॉग होते हैं, जो बातचीत होती है, उसी से ही मुकालमा जो है वो बतदरीज आगे बढ़ता चला जाता है। मुकालमे का इख्तिताम किस तरह होता है? मुकालमा यकदम ख़त्म नहीं करना आपने, मुकालमे का इख्तिताम अच्छे तरीके से करना है।
موضوع کے متعلق کوئی اچھا پیغام دیں، دونوں دوست ایک دوسرے کو اللہ حافظ کہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اچانک ہی مکالمہ جو ہے آپ نے اختتام پذیر کر دینا ہے، بلکہ آپ نے اللہ حافظ کہنا ہے یا کوئی اچھا پیغام دینا ہے، اس کے بعد آپ نے مکالمے کو ختم کر دینا ہے۔ مکالمے کے جو موضوعات ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ گاہک اور سبزی فروش کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو کمرہ جماعت کی یہ سرگرمی ہے، سب بچوں نے کمرہ جماعت میں گاہک اور سبزی فروش کے درمیان مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ لکھنا ہے۔ انفرادی سرگرمی آپ کی یہ ہے کہ آپ نے ایک مکالمہ لکھنا ہے خریدار اور دکاندار کے درمیان۔ یہ دیکھیں کپڑے کی دکان ہے اور جو خریدار آیا ہے وہ پہلے تو سلام کرے گا اور دکاندار کہے گا وعلیکم السلام، تو خریدار کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ کہ اچھی کوالٹی کا کپڑا خریدنا ہے، اور دکاندار جو ہے وہ اسے کپڑا دکھائے گا، خریدار قیمت پوچھے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ مکالمہ بتدریج آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ گھر کا کام آپ کا یہ ہے کہ دو دوستوں کے درمیان موبائل فون کے فائدے اور نقصانات پر آپ نے مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ یہ ایک ورک شیٹ ہے جو کہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس میں جو ہے مکالمہ دیا گیا ہے اور کچھ جو ہے ادھورے جملے چھوڑے گئے ہیں جو کہ آپ نے خود سے مکمل کرنے ہیں۔ تو مجھے امید ہے تمام طلبہ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے کیا سیکھا ہے، ایک تو یہ کہ مکالمہ کسے کہتے ہیں اور مکالمہ لکھنے کے اصول آپ کو سکھائے گئے ہیں، مکالمے کے موضوعات بتائے گئے ہیں، مکالمے کی مثالیں بھی آپ کو دی گئی ہیں۔ مجھے امید ہے تمام طلبہ کو مکالمہ لکھنے اور کا طریقہ اور جو ہے اس کے اصول سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ